श्री भगवद गीता में आज के सेशन में सबका स्वागत है। हम देख रहे कैसे एक एक दिन जा रहा है और किस तरह ये चालू ऐसे हुआ था। गीता जयंती के दिन ही लकीली स्टार्ट हुआ था। बोलते ना, हम लोग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर गीता जयंती के दिन ही स्टार्ट हुआ था। आज एक एक दिन करके बीच में अड़चन आई, तकलीफें आई, फिर भी बीच में गैप्स भी हुए, पर हमने कंटिन्यू रखा है और ये हो रहा है परमात्मा के आशीर्वाद से। चालू है, जब चैप्टर 8 पे पहुँचे ना, ऐसे टोटल 18 चैप्टर्स है, तो सोचो अभी 7वें चैप्टर कंप्लीट हमने किया, उसमें इतना कुछ मिला है तो ऐसा लगता है और भी कुछ होगा क्या। तो इसमें तो मिलते ही जा रहा है, ज्ञान का भंडार है। बोलते हैं ना, भगवत गीता हर चीज़ का सार है। वेद पुराण पकड़ लो, योग शास्त्र पकड़ लो, योग दर्शन पकड़, जो भी लो, हर चीज़ का सार है। कैसे इंसान को जीना चाहिए, यहाँ तक के मेडिकल्स हैं, बड़े 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 बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है। इसके यही है, गीता को रख के पढ़ाया। साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को कोई भी हो, सब चीज़ में गीता का यूज़ हो रहा है और फॉरेनर लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा उस पर बिलीव कर रहे हैं, हम इंडियन से ज़्यादा। तो इंडिया में गुलामी की अभी तक माइंड सेट है ना, तो वो हिसाब से थोड़ा मोस्टली डिफिकल्ट हो रहा है। हाँ फेमस साइंटिस्ट लोग सब पढ़ते हैं। हाँ, सब अल्बर्ट पढ़ते आइंस्टाइन, फेमस टेस्ला। साइंटिस्ट। अभी नरेंद्र मोदी जब से आए, वो पहले क्या ताजमहल गिफ्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर लोग, कोई भी बड़े लोग आते थे। आज गीता गिफ्ट करते, आज गीता गिफ्ट किया था सबको। बड़े बड़े जो लोग आते हैं इंडिया में, जो गेस्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, उनको सबको गीता गिफ्ट दिया जाता है। गीता के अलावा और भी कुछ रहेगा, पर गीता एक प्रमुख गिफ्ट है। और लोग वो पढ़ के उन लोग थैंक यू बोलते, धन्यवाद बोलते कि आपने इतनी बड़ी चीज़ हमको दी। और आज हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इंडिया का कल्चर इतना बड़ा है, तो ज्ञान इतना बड़ा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो परमात्मा अभी तक हमें मदद कर रहे, आगे भी मदद कर रहे, तो हम परमात्मा को याद करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को प्रार्थना नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए। पूरे शरीर को शिथिल करें, लंबी गहरे श्वास ले। हर श्वास के साथ शरीर को शिथिल का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। शिथिलता का अर्थ होता है हम डिटैच हो रहे हैं। ये चीज़ का भान कर रहे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति में परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें और उनके जो ये ज्ञान का जो हमें धारा बह रही है, वैसे ही निरंतर बहते रहे। हम ज्ञान को समझते रहे और अपने जीवन में उतारते रहे और इसका ज्ञान स्वरूप बने और सबका मंगल करें। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, आंख करें। हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बताया कि चैप्टर 8 पे हम श्लोक 4 तक कंप्लीट किया, और जैसे बताया गीता एक संवाद है, और संवाद यानी क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी एक तरफ से नहीं बह रहा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आंसर। और क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे जो भी दिल में आ रहा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डाउट। ऐसे नहीं कि सामने भगवान है, कृष्ण है, तो हम उसको कैसे पूछो, जो बोले मान ले, ऐसा नहीं है। इंडियन कल्चर में हर चीज़ को पूछने का अधिकार है और उसको वेलकम किया जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी जो भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, उसको क्लियर करें, क्योंकि इधर ये संवाद सेशन है। गीता का मतलब होता है डाउट को निकाल देना। जिस तरह बोले ना, अर्जुन ने, ये चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है संवाद से, क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है कृष्ण को। क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या, और कैसे संबोधित कैसे किया है। पहले संबोधित किया कि पुरुषोत्तम, क्या आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। संबोधन कितना प्यारा है पूरे गीता सेशन में। कृष्ण को संबोधित करे, कृष्ण अर्जुन को ऐसे संबोधित कि स्वमान बढ़ा रहे। किसी को बोलते, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, सबका स्वमान बढ़ा। सबको बोलते हैं ना, सबको सबको सबका स्वमान बढ़ा, रेस्पेक्ट देना, उनको प्यार से संबोधित करना, उनको रेस्पेक्ट से संबोधित करना, उनको उनका अधिकार का दिखाना कि तुम किस अधिकार के लिए बने हो और तुम क्या कर रहे हो। अरे संबोधन में उनका अधिकार दिख रहा है, संबोधन में उनका
इनका प्यार दिख रहा है, संबोधन में रिस्पेक्ट दिख रहा है, संबोधन इतना प्यारा है। तो अर्जुन संबोधित कैसे कर रहा है? पुरुषोत्तम, यानी आप ही सबसे उत्तम पुरुष हो। मेरे ये सब सवाल का जवाब देने के लिए आपसे उत्तम कोई है ही नहीं दुनिया में, तो आप ही मुझे बताओ। और क्वेश्चन क्या था? वही जो चैप्टर 7 में जो कन्फ्यूजन थे, जो वर्ड थे, है ना, कि आदिभूता क्या होता है, आदिभूता क्या होता है, आदि देव क्या होता है, आदि यज्ञ क्या होता है। तो वही सब क्वेश्चन अभी वो उसका आंसर हमने देखा, परमात्मा ने क्या कृष्ण ने कैसे दिया। फिर उसमें और एक क्या किए, दूसरा संबोधन कैसे किया अर्जुन ने? उनको बोला कि आप मधुसूदन हो। मधुसूदन या क्या, जो मधु एक बहुत बड़ा असुर थे जिसका कृष्ण ने वध किया था। तो वो बोल रहे मेरे भी जो डाउट्स है वो डेमन जैसे है। मैं जो डाउट्स है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं डाउट है ना, संशय है, तो संशय जो मेरे दिल में है वो कैसे राक्षस जैसे, असुर जैसे है। तो उसका आप नाश करो आपके जवाब से। आप कौन हो? अब मधु जैसे इतने बड़े डेमन को मार दिया, इतने बड़े राक्षस को आपने मारा है, तो मेरे संशय तो वो छोटे उसके सामने। यानी सोचो एक दूसरे को कैसे संबोधित कर रहे है ना। तो वही तरह कृष्ण भी अर्जुन को कैसे संबोधित करते हैं? ये धनुर्धरी, सबसे सबसे बड़ा धनुर्धर है तू, वो बोलते ताकत भुजाओ, सबसे शक्तिशाली भुजाओ वाले, भरतवंशी, भरत के सब इतने बड़े कुल से तू बिलोंग करता है, तू क्षत्रिय है न इतने, और तू बुद्धिमान है, तू सब क्या बहुत अच्छे अच्छे आप देखे ना कि अभी तक कितने वंडरफुल संबोधन हुए। तो एक तो उसमें चला जाएगा। तो हमको ये देखना कि संबोधन हम आज से किसी को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करें, रेस्पेक्ट से संबोधन करना चाहिए। तो इसमें चैप्टर अभी ये 3 श्लोक तक, वही 2 श्लोक तो क्वेश्चन थे अर्जुन के, जिसमें उसने फिर से क्वेश्चन आत्मा क्या होता है ना, आत्मा क्या है ना, आत्मा क्या है कि एक तो ब्रह्मन और आत्मा में वो कन्फ्यूजन था। तो कृष्ण ने वो क्लियर किया कि आप ब्रह्मन क्या है, जो पूरी एंटिटी, जो एंटिटी है जिसमें, जो पूरा एंटिटी, जो एक तो होता है भौतिक चीज़, जो मटेरियल चीज़ है जो हमें दिखते हैं आसपास, और एक होता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी, तो अध्यात्म की एनर्जी, जिससे आत्मा परमात्मा ये सब होते हैं। तो 2 चीज़ से जीव बनता है, जो भी है 2 चीज़ से बना है। एक हो गया भौतिक चीज़, जो हमारा शरीर भी भौतिक है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो भौतिक नहीं है। तो भौतिक की विशेषता क्या है? वो चेंज होती रहती है, वो एक ही शरीर की नहीं रहती है, और वो साइकिल में रहती है ना। जैसे दिन रात हो रहा है, तो हर चीज़ वो चेंज होती रहती है। आज आज हमारा शरीर, हम पानी पी गए तो ब्लड चेंज हो जाएगा, हमारा बॉडी का स्किन चेंज हो रहा है हफ्ते में, है ना। हर चीज़ चेंज होते रहता है, कुछ भी चेंज ही कांस्टेंट है। पर हम जो आत्मा जो है वो क्या है? अनंत है, वो अविनाशी है, वो अनंत है, उसका नाश नहीं हो सकता, वो हमेशा रहता है। तो ऐसा वो क्वेश्चन कैसे आंसर देते हुए आगे बढ़ रहे है ना। तो ये हमको देखना। तो उसमें और भी क्वेश्चन पूछे कि आदि आदि देवम, आदि देवम भी कौन है? आदि देवम क्या है पूछे, तो आदि देवम का कैसे बताया कि ये जो भी भौतिक, जो भौतिक में क्या क्या हमारा शरीर आ गया, प्लैनेट्स आ गए, पूरी सृष्टि आ गई। आदि देवम में क्या आ गया, ये जो पूरे, ये जो भी जो भौतिक चीज़ चलते हैं, इसमें लॉ भी है ना, जिसको हम देवता बोल के पूछते हैं, उसको हम पर्सोनीफाई करते देवता बोल, जैसे सूर्य देवता। सूर्य देवता एक प्लानट है, पर उस सिस्टम को हम देवता बोलते हैं, उसको पूछते हैं। तो ये देव भी इसमें पार्ट हो गया। और जो विराट स्वरूप है परमात्मा का, उसमें सब आ गया। क्या आ गया? पूरा स्पेस, पूरा सृष्टि, प्लस इसमें जो देवी देवता है वो आ गए। फिर इसके अंदर देवी देवता क्या हो गए? लॉज हो गए। हमको यही समझना है कि हर चीज़ की, जैसे सूर्य को हम देव बोलते हैं, तो देवता बोलते हैं, तो वो कौन है? वो भी परमात्मा के अधीन है, वो अपने आप में कुछ नहीं हो, उसको उससे भी जो भी प्राप्ति होगी वो परमात्मा ही हमें दे रहे। तो उसी तरह जो अवतरित देवता है, जो इंसान जो देवी देवता स्वरूप बने, जैसे राम है, कृष्ण है, ये भी परमात्मा, परमार्थी हुए, ये भी परमात्मा के ही स्वरूप है। तो जो भी मिलता है हमें परमात्मा से ही मिलता है। निमित्त कोई भी हो सकता है, ज्ञान बोलो, शक्ति बोलो, जो भी मिलता है सबका देने वाला परमात्मा जो निरंकार है, हमको वो दिखते नहीं है, उसको हम, और क्यों नहीं दिखते वो भी हमको 7 चैप्टर बताया। ये योग माया हमको अदृश्य रखती है परमात्मा से। तो योग माया को कैसे भेदना चाहिए? योग की शक्ति से। तो हम सब चैप्टर 7 में देखिए। तो अभी चैप्टर 8 में क्या दिखा रहा है हमको, क्या देखना? अभी ये भगवान जो इतने, जो परमात्मा है, जो इतने, उनको कैसे प्राप्त करें, है ना। तो वो इसमें चल रहा है अभी चैप्टर 4 में। अभी श्लोक 4, जो चैप्टर 8 का जो 4 चौथा श्लोक है, उसमें वो बता रहे कि फिजिकल नेचर जो भी ये है,
जो भी प्रकृति है वो क्या है, निरंतर चेंज होती रहती है। और जो जो देव जो आत्मा है और जो परमात्मा, ये चेंज नहीं होते, अनंत है और अविनाशी है। वो चेंज भी नहीं होते और न उसका अंत है, न उनका स्टार्ट है, न उनका अंत है। हम पहले भी थे, अगर हम खुद को आत्मा मानेंगे तो हम क्या, हम पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। शरीर मानेंगे तो डर रहेगा कि आज है कल क्या हो जाएगा। फिर शरीर है तो फिर शरीर से साथ जुड़े हुए लोग हैं। अगर आत्मा है तो सामने वाला भी सब आत्मा है। और सबके परम पिता कौन है? स्वयं परमात्मा। उन्होंने हमको निर्देश किस तरह जीना है वो गीता में बताया। हमको कर्म पे ध्यान देना है और परमार्थी होना है। परमार्थी होगा तो हम अपना परिवार के बारे में सोचेंगे, सबका सोचेंगे, है ना। तो वो इसमें सोल्यूशन भी हमको अभी तक भी दिए। तो अभी इसमें और गहराई से बताया कि कितना आसान है परमात्मा को प्राप्त करना। वही हमको एक के बाद बता रहे। अब इसमें विराट स्वरूप बता दे। विराट स्वरूप कौन सा है? चैप्टर 4 में बता रहे कि सब कुछ परमात्मा के, जो ब्रह्मांड स्वरूप बोलते हैं ना, विराट स्वरूप, उसमें सब आ गए। उसमें आपका ये भी आ गया। कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है क्या? कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं ना, ठीक है। तो ये विराट स्वरूप में सब आ गए। अखंड ब्रह्मांड स्वरूप, जो प्लैनेट्स, देवी देवता, सब आ गए। और सब किसके अंदर पड़ते हैं? सब परमात्मा के अधीन ही है। परमात्मापन किसके भी अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो सोचो, सब परमात्मा के अधीन है। सब परमात्मा नहीं सबको रचा है। सब परमात्मा की एनर्जी से बने हुए। और परमात्मा फिर भी स्वतंत्र है। वो किसी के अधीन नहीं है। हम सोचेंगे कि हम परमात्मा का अंश है तो हम परमात्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो परमात्मा खुद को स्वतंत्र रखे, वो डिटैच है सबसे। वो किसी पे अटैच नहीं है कि हम दुखी तो वो भी दुखी, ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, हम हमारे बच्चे से अटैच होते हैं, मेरा बेटा दुखी तो मैं भी दुखी, मेरी बेटी दुखी तो मैं भी दुखी। तो परिशुद्ध प्रेम नहीं है, वो अटैच हो गया। हमको क्या करना है? परिशुद्ध प्रेम करना है। वो दुखी तो हम और शक्तिशाली बन के उनको मदद करें कि भाई क्यों दुखी है तू, और उनको प्यार से हम हैंडल करें। कोई बीमार है तो हम भी उनके साथ बीमार बन गए तो क्या मतलब है? तो उनको बचाएगा कौन, उनको ठीक कौन करेगा? कोई बीमार है तो हम और शक्ति से उनको मदद करें और उनकी सेवा कर सके। वो कब होगा? जब हमारे में हम अटैच नहीं। परिशुद्ध प्रेम में बहुत शक्ति है। उससे आप क्या कर सकते हो? आप और मददगार बन सकते हो। किसके भी मददगार, परिवार के हो या आपके कोई पहचान के दोस्त हो, किसको आप मददगार सबके बन सकते हो। पर हमें किसके मददगार बनना है? सिर्फ धार्मिक लोगों के। अधर्मी लोग के एक ही मदद है, ज्ञान स्वरूप बनना है। उनको ज्ञान का रास्ता दिखाना है और बाकी कोई मदद नहीं कर सकते। अधर्मी लोग की कोई मदद नहीं कर सकते। हम सिर्फ धार्मिक लोगों की मदद कर सकते हैं। अधर्मी लोग के लिए करुणा, परिशुद्ध प्रेम नहीं। परिशुद्ध प्रेम से धार्मिक लोग। और धर्म क्या है? रिलीजन नहीं है। धर्म क्या है? जो परमार्थ को मानता है और जो राइट। जैसे मैं पुत्र हूँ तो मेरा पुत्र धर्म क्या कहेगा, है ना। मैं एज ए डॉक्टर, मेरा डॉक्टर का धर्म क्या है? जो भी सामने आए उसको ठीक करने की बात करना, जितना हो सके उतना कोशिश करना, उसको सही राह दिखाए कि वो ठीक हो, वो तंदुरुस्त रह सके, है ना। टीचर है तो एज ए टीचर क्या धर्म है? ये शिक्षा, जो ज्ञान है उसको प्रॉपरली राइट तरीके से लोगों को समझाए। तो ऐसे हर इंसान का धर्म होता है। पिता धर्म क्या होता है? पुत्र को गाइड करे, पुत्र को धर्म के बारे में सिखाए, सही रास्ता दिखाए। ये पिता का धर्म है। पति का धर्म क्या है? पत्नी की रक्षा करना। और ऐसे पत्नी का भी धर्म है। तो धर्म बहुत वर्सेटाइल है, कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन एक बुक हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, उसमें गाइडलाइंस लिखे हुए। अगर रिलीजन आपको धर्म के लिए मदद करता है तो ठीक है, धर्म पे चलने, नहीं तो कोई मतलब नहीं हो रिलीजन का। परमात्मा आपको रिलीजन नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ पूछेगा कि आपका कर्म धर्म के हिसाब से था कि नहीं। धर्म परमात्मा ने बनाया और उस पर आपका कर्म पे आपका अधिकार है। तो आपको आपका कर्म सही से करना है, वही अब इसमें बता रहे। तो अभी ठीक है, तो हम चैप्टर श्लोक 5 में चले गए जिधर हमने, है ना। अभी 5 में क्या बता रहे थे? कितना ब्यूटीफुली उन्होंने बताया। 5 में अभी तक उन्होंने बताया कि कैसा विराट स्वरूप में सब आ गए और परमात्मा किसके अधीन नहीं है ना। अभी इसमें और एक क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि जो डेथ के टाइम पे, जो मौत के टाइम, जब मृत्यु आती है, जब किसी को हम परमात्मा ने क्या बताया? मुझे याद करो तो मुझे आप समर्पित हो। जब मुझे जो भी डेथ के टाइम पे मुझे याद करेगा वो 100% मुझे प्राप्त करेगा। तो अभी अर्जुन है डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछे, थोड़ा भी डाउट रखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो निर्णायक वॉर में बैठा है। उसको उठ के वॉर लड़ना है, उसके हाथ पैर काँप रहे हैं,
तो सोचो उठ के उसको लड़ना है, तो थोड़ा भी डाउट रहेगा तो वो लड़ नहीं पाएगा ना, वो उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए सब डाउट को क्लियर कर रहा है। परमात्मा को एक डाउट भी दिमाग में नहीं रखना चाहता, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। एक डाउट और फियर आपको किधर बढ़ने नहीं दे। कोई भी फियर है, कोई भी डाउट है, उसको तुरंत निकालो। और किस तरह निकालना है? गीता हमको सहारा कर। गीता जैसा कोई सहारा है नहीं, क्योंकि वो क्या है? भगवान वाच है, कृष्ण वाच। कृष्ण 100 पर पूर्ण पूर्ण समर्पित थे परमात्मा को, और परमात्मा ने उनका मुख यूज़ किया, और गीता आज हमें मिला है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़। तो हमको गीता का सहारा लेके आगे बढ़ना है, तो आप कभी फेल नहीं होगे, आप हमेशा सक्सेसफुल ही होगे। जिस तरह अर्जुन जीता ना, महाभारत जीता ना, कैसे जीता? गीता के सहारे। गीता में उनका सब डाउट क्लियर हो गया, और उन्होंने बोला भी ना, कृष्ण को बोला पुरुषोत्तम सबसे उत्तम ज्ञान दिखा मेरे को बताने के लिए, और मधुसूदन मेरे हर डाउट को क्लियर कर सकता है, मेरे हर डर को हटा सकता है। तो हम भी कृष्ण को ही क्या माने? पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम उनको ज्ञान सिखाने के लिए, और हमारे हर डाउट को निकालने के लिए। डाउट कैसा है? डाउट राक्षस, असुर है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। फियर क्या है? फियर भी असुर ही है, जो हमको डरा डरा के अपने इसमें रखेगा ना, हमारा मंगल होगा ही नहीं। तो हमको दोनों डाउट को मधुसूदन जो कृष्ण है उनके ज्ञान से हटाना, उनको वो क्या? गीता। तो वही हम कर रहे। तो अभी श्लोक 5 में तो कृष्ण एक एक कड़ी बाय कड़ी मदद कर रहे हैं अर्जुन के, जो डाउट्स को क्लियर करने हैं, वो डर को क्लियर करने हैं, वो संशय, जो भी संशय है, डाउट यानी संशय, हर संशय को निकालने में मदद कर रहे हैं। तो उनको बोल रहे कि जिसने भी अंत समय मेरा स्मरण किया, मुझे स्मरण किया, अंत समय यानी मृत्यु के समय, जो भी मुझे मृत्यु के समय मुझे सिर्फ स्मरण भी करेगा, वो 100% मुझे प्राप्त करेगा। इसका गारंटी श्लोक 5 दे रहे। वो बिना संशय प्राप्त करे, यानी कन्फर्म कर रहे श्लोक 5 में अर्जुन को, हाँ मैं बोला जो मैं बोला और मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी, पर अभी अर्जुन का डाउट क्या था? लास्ट जो डेथ के समय कोई किसी को याद रख कर सकता है ना? कैसे पॉसिबल है? अभी तुझे डेथ में क्या होता है? जैसे जैसे आत्मा परमात्मा का अभी जैसे पहले के साथ में हमको क्या बताते हैं? बुद्धि भी क्या है? परमात्मा है। टेस्ट भी क्या? हर सेंसेस हमारा परमात्मा के थ्रू ही हमको मिलता है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का प्रभाव से ही मिलता है। तो जैसे आपका भूख है, आपका आपका में शक्ति है, तो ऐसा परमात्मा का ही स्वरूप है ना। तो परमात्मा ने बताया कि वो सब वही है। टेस्ट आप कर पा रहे हो तो परमात्मा, आप किसी को देख पा रहे हो तो देख क्यों पा रहे हो? तो परमात्मा ही है, आपको दिखा रहे। आपके पास बुद्धिमान की बुद्धि भी परमात्मा है। अब बोलते हैं ना तेजस्वी का तेज, वो भी परमात्मा है। किसी कोई खूबसूरत दिख रहा है तो वो भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही के सब स्वरूप है। ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई बुद्धि से, जैसा बुद्धि कम होते रहती है मौत के टाइम पे, यानी क्या हो रहा है? परमात्मा की जो शक्ति उनसे कम होती जा रही है ना। धीरे धीरे इतने कम हो जाती है कि आत्मा ही निकल जाता है शरीर से। तो आत्मा जब तक है तब तक परमात्मा का आपको जो भौतिक शक्ति है, जो है ना, जो जान जीव की जो शक्ति, भौतिक शक्ति क्या है? भौतिक शक्ति जो शरीर है, और जो जीव की शक्ति है, जो कौन सी शक्ति? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शक्ति, वो क्या है? आत्मा से, परमात्मा से आत्मा को मिलती है, हमारा शरीर चलता है। इसलिए आत्मा निकल गया तो शरीर 5 तत्व में मिल जाएगा। फिर वो हम उसको क्या बोलेंगे? बॉडी, जैसा 5 तत्व जैसी वो चीज़ हो गई, उसमें जीव जान नहीं है। तो जान कहाँ से आती है? वो हमारी अध्यात्म की शक्ति, जो स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं, जो परमात्मा से आती है। पर भौतिक और ये दो अलग है। तो वही हमने अभी तक के चैप्टर 7 तक देखा ना। तो वो इसमें ही आगे बता रहे कि वो जो अगर याद करोगे, अब याद कैसे करोगे? अभी अर्जुन उसी को बता रहे कि जैसे आपकी शक्ति कम हो तो इंसान डेथ के टाइम पे कमज़ोर रहता है, दुखी रहता है, कि दर्द में रहता है, तो उस समय आपको कैसे याद कर सकते हैं? उससे कितना डिफिकल्ट है याद करना। तो वाकई में आपके भक्त लोग आपको याद कर पाते हैं लास्ट मोमेंट में, क्योंकि कृष्ण ने अभी 5वें में भी क्लियर किया, जो लास्ट मोमेंट में जो जिसको सोचेगा वो प्राप्त होगा। यानी आपने जो भी सोचा डेथ के टाइम वो प्राप्त हो गए। कृष्ण को आपने याद किया तो कृष्ण की प्राप्ति होगी आपको। अगर इसी वही जगह में आपने कुछ पैसे को चाहा तो पैसा मिलेगा आपको नेक्स्ट जन्म में। आपको पैसे वाले घर में पैदा हो गए। अगर उस टाइम आपने खूबसूरती को चाहिए तो आपको बहुत खूबसूरत पैदा होगा। और आपको भौतिक में रहना है तो भौतिक में आते रहोगे, वही चलता रहेगा साइकिल। आपको ज्ञान की रुचि, आपको ज्ञान हासिल करना है,
अपने ज्ञान का सोचा मरते टाइम, तो आप कोई बहुत बड़े ज्ञानी के घर में पैदा होगे तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। जो भी एंड टाइम में सोचते हो तो क्यों ना हम सबसे सबसे सर्वोच्च ऊपर कौन है, सबसे ये सब ज्ञान व्यान ये रूप रूप सब किससे निकला है, परमात्मा से निकला है, तो उनको याद कर लो। उनको याद कर उनकी प्राप्ति हो गई तो सब मिल गया, ज्ञान मिल गया, स्वरूप मिल गया, धन मिल गया, सब मिल गया, तुमको सब उनसे ही निकला हो। तो वही बोले जो मुझे याद करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। 5th में अभी श्लोक 6 में चलते हैं हम। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज, अभी इसमें क्या थोड़ा सा बता रहे हैं, अभी इसमें हमने स्मरण की बात की, तो इसमें स्मरण में और डिटेल में जा रहे हैं कि जिस भाव से जो भाव का स्मरण करता है इंसान वो उसको प्राप्त होता है, और ये निश्चित प्राप्त होता है। जो भी आपका भाव रहेगा, क्योंकि इंसान जो परमात्मा का लैंग्वेज कौन सा है, भाव की दुनिया, वाइब्रेशन की दुनिया, उधर आप वर्ड्स लैंग्वेज नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं आप किसी का भी नाम लो, अगर आपके भाव अच्छे तो परमात्मा तक पहुंचता है, आपको परमात्मा जो भी मांगे आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं पता है। ये संस्कृत जो लैंग्वेज है हम वो देवी देवताओं की लैंग्वेज है, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा वाइब्रेशन जो बोलते हैं ना, वाइब्रेशन की दुनिया के राजा है, भावों के राजा, भाव की जो दुनिया वाइब्रेशन पे चलती है, तो स्थिति भाव का राजा कौन है, परमात्मा, वही उनका लैंग्वेज है। तो आप अच्छे भाव से आप याद करो, भाव परमात्मा तक पहुंचेगा और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। क्योंकि हम तो बात में तो एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टिंग, बट भाव में एक्टिंग नहीं होता है। भाव जो सच है वही दिखेगा। भाव का दुनिया इतना परफेक्ट, भाव का जो हमारा जो वाइब्रेशन है वो प्योर होता है, उसमें मिलावट नहीं होता है। जो हम है, जैसा हमारा है वैसे भाव हमारे से प्रकट होंगे, हमारे वाइब्रेशन वैसे ही रहेगी, और वाइब्रेशन से परमात्मा हमको डील करते हैं, इसलिए एक्यूरेट है ना। एक बार हम किसी को भी, देवी देवता को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं तो मीठे बात करके, पर परमात्मा को नहीं बना सकते। तो परमात्मा भाव परख लेते हैं, वो वाइब्रेशन के दुनिया के, वो वाइब्रेशन है। क्योंकि सबसे परम तत्व जो होता है, सबसे छोटे से छोटा वो तत्व वाइब्रेट करता है, उससे सब बना है ना, तो वही परमात्मा है, परम तत्व परमात्मा, फिर उससे सब बना है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, तो उससे सभी चीज़ बना है, तो परमात्मा सब में है। तो आप सोचो कि वो बात, तो परमात्मा से आप क्या चीज़ क्या चीज़ छुपा सकते हो, कुछ नहीं छुपा सकते हो। और उनको प्राप्त करना यानी सर्वत्र प्राप्त करना, फिर कुछ बचा ही नहीं। तो वही इसमें बोल रहे कि जो भाव से आप पाओगे वो उस पर प्राप्त करोगे। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता था आपको, देखता हूँ। एक स्टोरी है जैसा, वो बताता हूँ मैं आपको। तो उससे एक भरत करके एक राजा थे, बहुत पहले की बात हो, उसका एक स्टोरी है जो इसके लिए सूट होता है, उसका एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। एक भरत राजा थे, वो क्या, वो बहुत उनको परमात्मा को प्राप्त करना था, उन्होंने सब त्याग दिया। और वो त्याग दिया इन द सेंस, सब कुछ फिजिकली त्यागे नहीं, ज्ञान से सब त्यागे, और वो तपस्या करने लगे जंगल में। जब वहाँ से वो राज्य भी संभालते थे, एक राज्य को एक बोलते हैं ना टेम्परेरी राजा रखे, तो वो उनके थ्रू सब हैंडल करते, बोले प्रजा का ध्यान रखना, ऐसे से पूरा गाइडलाइंस बता दिए। और वो तप में लगे, तब तपस्या कर रहे थे जंगल में। तो वहाँ देखे उन्होंने एक हरण को, प्रेग्नेंट हरण थी, बच्चा था उसके पेट में, वो भाग रहे थे, वो शेर उसके पीछे लगा था। तो नदी में गिर के तैर के उस तब, पर डर में बच्चे का डिलीवरी पानी में हो गया, नदी में हो गया, तो बच्चे को बचा नहीं पाई वो, पानी में बहते बहते बच्चा आगे निकल गया। तो हरण दे की कोशिश की पर उससे नहीं जमा, तो वो छोड़ के चले गए। अभी क्या करेगी, दुखी थी वो। अभी वो राजा देख रहा है सब, अभी वो बच्चे का हाल उससे देखा नहीं जा रहा है। तो राजा पानी में डुबकी मार के वो बच्चे को, हरण के बच्चे को निकाला। तब तक शेर भी वहाँ से निकल गया था, हरण भी दूर चले गए, शेर के डर से भाग के चले गए। अभी वो बच्चे को करेगा क्या? तो राजा ने बहुत प्यार से उसको पाला, और इतना प्यार से पाला कि उसको कुछ नहीं हो जाए बोल के उसको अपने बाहों में रखता था, उसको खाना पीना हर चीज़ का ख्याल रखा। तो उससे इतना वो अटैच हो गया, इतना प्यार में वो हरण से आ गया कि उसको करते, जब मरते समय भी उसको हरण का ही टेंशन कि हरण का क्या होगा, मैं नहीं हूँ तो क्या होगा। तो बच्चे था उसको पाला ना, तो उसके दिमाग में वही था
तो क्या हुआ उसका जन्म, नेक्स्ट जन्म क्या हो गया, जो मरते मृत्यु के समय लास्ट भाव क्या थे उसके, हरण क्या, उनका क्या, हरण का क्या होगा, तो आते जन्म में हरण ही बना। और उसमें उसने इतना तप किया था बोल के उसको उसकी मेमोरी उसके साथ थी, तो उसको याद आया कि मैं क्यों बनाऊँ ऐसा, हरण क्यों बनाऊँ, क्योंकि मैं लास्ट में भाव में मेरी गलती हो गई, मैंने सब परफेक्ट किया पर लास्ट में मेरे भाव गलत हो गए। यानी ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में सिर्फ परमात्मा याद करो तो हो जाएंगे, अब पूरे साल परमात्मा याद कर लास्ट में गड़बड़ कर दिए तो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे राजा भरत का हो, है ना। तो हमको बहुत ध्यान देना है। तो भरत सब परफेक्ट कर रहा था पर वो हरण के लास्ट मोमेंट में उसने अटैच हो गया, और उनको भाव भाव क्या थे, हरण के थे, वो हरण का बच्चे का क्या होगा, तो उसमें वो नेक्स्ट जन्म में हरण ही बना। और उसके तप के कारण उसको याद था, तो उसने अभी बहुत केयरफुल था। अभी वो क्या कर रहा था, कोई ऋषि मुनि के आश्रम के आसपास ही था, ज्ञान सुन रहा था, हरण बन के वो आश्रम में ही रहता था। और धीरे 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 उसने बहुत अच्छा, और उधर जीवन जो उसका मृत्यु हुआ ऐसा हरण का जीवन जी के, फिर बाद में जब मृत्यु हुआ तो वो क्या, फिर से उसको मनुष्य जीवन मिला, और फिर मनुष्य में उसने गलती नहीं की, फिर वो पूरा स्मरण पूरा परमात्मा को याद भाव, परमात्मा भाव में ही था, परमार्थी बन के जिया। परमार्थी बनना है ना, परमात्मा के भाव में रहना, है ना। तो परमार्थी बन के पूरा आयुष्य जिए और उनको मुक्ति मिली। तो इसका ये एग्जाम्पल कितना सटीक है इस चीज़ के लिए, तो हमको बहुत ध्यान देना है। और इसमें वही बोलते ना, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि वो इससे थोड़ा आप समझ जाओगे अभी के दुनिया में, ये बोलेंगे तो बहुत पहले तो उसको कैसे हरण का याद रहा, तो ठीक है। तो एक अभी का बता रहा हूँ कि समझो अभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग की प्लानिंग आप क्या बैग पैक करने के बाद करोगे, नहीं ना। ट्रैवलिंग हम जब किधर सफ़र में जाते हैं तो हम उसकी प्लानिंग पहले टिकट लेते, फिर बाद में हम सामान वामान इकट्ठा, पर पहले टिकटिंग किधर जाना है, क्या करना है, कितने दिन रहना है, वो सब प्लानिंग पहले करते हैं ना। फिर उसके बाद जाने के समय हम सफ़र के लिए बैग वैग पैक करते हैं, फिर निकलते हैं। तो उसी तरह हम जब जाने का समय आता है मृत्यु का, आत्मा का आत्मा जब छोड़ती है शरीर, तब हमको ट्रैवल कर रहे हैं हम किधर, ऐसी दुनिया में जो हमको नहीं पता है, वो भी एक किस्म का ट्रैवल। तो ये शरीर में हम रह रहते हैं ना, तो ये शरीर छोड़ के हम अभी जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ऐसी दुनिया में जो हमको नहीं पता है, जिसको हम बोलते हैं ना, हम ये नहीं कि हम इसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो आँखों से देखते हैं वो दुनिया के परे है। तो जो चीज़ को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो हमको क्या करना है, उसके लिए परमार्थी हो जाना है। तो परमात्मा को डेफिनेटली हम जो ये जो ह्यूमन शरीर से उससे आगे की गति हमको देगी, उससे आगे और भी दुनिया होगी अच्छी, हमें नहीं पता है, पर हमको उधर ट्रैवल करना है। तो हमको क्या करना है, परमार्थी होना है, क्योंकि सबके रचयिता परमात्मा ही है ना। ये अर्थ बोलो, सूर्य बोलो, जितने यूनिवर्स है ब्रह्मांड में, उसके सबके रचयिता कौन है, परमात्मा ही है। तो ऐसे और कितने यूनिवर्स है, उसमें सबसे और भी मनुष्य जीवन से भी अच्छा कोई है क्या, स्वर्ग लोग है, जो भी है, तो उधर हमको जाना है, तो को लेके आने वाले कौन है, परमार्थी है, परमात्मा ही है, और कोई नहीं है। आत्मा के आगे का जर्नी क्या होगा, आगे किधर क्या प्राप्ति होगी, वो डिसाइड कौन करते, परमात्मा करते। तो उनको जुड़ने से हमारे आगे की गति, आगे का हमारा गति ऊपर की तरफ ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी, उस बात की गारंटी है। तो हमको प्लानिंग क्या करना है, उसी तरह परमात्मा को याद करके करना है। और फिर लास्ट में जब पैकिंग करते हैं, हम बोले कि अभी मैं बैठूँ याद करने, वो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि हम जो भी है हैबिट, जो भी हम हैबिट पालते हैं, बिलीव पालते हैं, वही हमारे पास रहता है। अभी इसका एक अच्छा, अभी मेरे को याद आ गया एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे तोते को आप कितना भी हलो हलो सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, उसको ट्रेन करो अच्छे से कि हलो बोलो, हलो बोलो, हलो बोलो, कोई आएगा तो गुड मॉर्निंग बोलो, तोता बोलता है गुड मॉर्निंग बोले, कोई आएगा तो गुड मॉर्निंग, हमको बहुत अच्छा लगता है। पर जब आप तोते को अटैक करोगे तो क्वैक क्वैक करके भागेगा, उसका ओरिजिनल आवाज़ आ जाएगा। क्यों, उसने जीवन भर वही किया है ना। जब कठिन समय आता है, इंसान आपके ओरिजिनल स्वभाव में आ जाता है, तब कोई भी सिखा हुआ या लेटेस्ट सिखा हुआ याद नहीं रहता है। हम जैसे जीवन जिए पूरा, वो हिसाब से हमारा अंतिम समय में आपको भाव रहेगा। तो अगर इसलिए हमें प्रैक्टिस अभी से करनी है परमार्थ होने की। परमार्थ होना है ने भाव हमारा परमार्थ की तरफ रहना, गति हमारा परमार्थ की तरफ रहना, हमेशा परमार्थ को याद करते हुए कार्य करना, वो सबसे बेस्ट है परमार्थी भाव से। हम क्या स्वार्थ से करते हैं
मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, नहीं, परमार्थ परमार्थ के हिसाब से है क्या, परमार्थी परमार्थ चाहते हैं कि हम ऐसे कार्य करें, तो हमारा भाव ऑटोमेटिकली परमार्थी होगा। हम क्या करते हैं, स्वार्थी या तो परिवार्थी, अरे मेरा मेरा फ़ायदा क्या है, मेरे बच्चों का फ़ायदा है क्या इसमें, मेरे परिवार का फ़ायदा है क्या इसमें, बस यही सोचते हैं। तो हम क्या हुए, परमार्थी नहीं हुए, हम स्वार्थी। तो हमको एंड टाइम पे वही हमारा या तो खुद का याद आएगा मेरा क्या होगा, या तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं तो ये सब हासिल ही नहीं की, मैं ज़िंदगी में इतना मैंने कुछ कर ही नहीं पाया, तो नेक्स्ट जन्म में फिर पैदा हो, तुम करो, परमात्मा चाहते हैं तुम सब इच्छा पूरे करो, जो तुम लास्ट में तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा रहेगी वो तुमको प्राप्त होगी, है ना। कोई हम देखते ना करोड़पति के घर में आए, कोई बच्चा पैदा, हम बोलते ना उसके तो नसीब खुल गया भाई, अरे नसीब को तो लास्ट मरते टाइम पे उसने बोला कि मेरे को पैसा चाहिए, तो अब आया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ला वो पूरा दिन पूरा अगला जन्म पूरा पैसे के लिए रो रो के मरा, लास्ट मरते टाइम ही पैसा पैसा ही करा, तो उसको करोड़पति के घर में पैदा हो गया, पैसे को भोग सके, है ना। तो हमको ऐसा कर जीवन चाहिए क्या, ये सोचना है हमको क्या करना है, परमार्थ को प्राप्त होना है, तो परमार्थ के बारे में सोचता, तो हमारी गति आगे, गति इससे भी बढ़िया जीवन हमारा होने वाला है ना। तो वो हमको सोचना है। तो तोते का याद रखो, तोता को कितना भी आप सिखाओ, लास्ट में हलो हलो सब करेगा, अपन जब उसको तकलीफ होती है या मारने है तो वो वो अपना उसका ओरिजिनल वॉइस आ जाएगा। तो हमको क्या करना, हमको तोता बन के जीवन नहीं जीना है, एक्टिंग 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 बहुत हो गया, अभी हमको क्या करना है, एक्चुअल परमार्थी बन के जीना है, तोता बन के नहीं जीना है कि भाई दुनिया के लिए हम जी रहे, वो ये बोल रहा तो हम बोल रहे, वो ये कर रहा तो हम कर रहे। अरे तो हमको बुद्धि दी है ना, हमको अपना विवेक दिया गया, और गीता ज्ञान है, पढ़ो और उसके हिसाब से जियो, सिंपल। आप परमार्थी हुए तो परमार्थी में आपका परिवार भी आ गया, आपका स्वार्थ भी आ गया, आपके परोपकार थे, आपके जाति पाति जो सो कॉल्ड है, आपके जो घर के आगे दूसरे लोग, आपके दोस्त बिरादर सब आ गए उसमें, तो सबका ही मंगल होने वाला है। तो परमार्थी बनने में प्रॉब्लम क्या है, पर नहीं, हमको डर लगता है, हमको विश्वास नहीं है ना, तो अभी तक हमने प्रैक्टिस किया ही नहीं है। कुछ करो तो फायदा होगा, अनुभूति होगी तो आगे बढ़ोगे ना, करना ही नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, तो क्या हो गया, अधर्मी हो गया इंसान। धर्म में विश्वास ही नहीं है तो अधर्मी माना जाएगा, भले देवी कुल का कुल देवी कुल है, क्योंकि माता पिता देवी कुल के थे, जगह किधर है, धरती धरती किधर है, देवी कुल का जल भारत में पैदा हुआ तो देवी कुल का जगह है, सब कुछ परफेक्ट है, पर बुद्धि किधर जा रही है, तो ये गुलामी में थे ना, बुद्धि अधर्म की तरफ जा रही है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना है, ऐसे लोग को ज्ञान स्वरूप बन के बताना है कि ये सही तरीका है, उसके बाद चले नहीं चले हम कुछ नहीं कर सकते, करुणा करके हम छोड़ देना। कोशिश बहुत करना है पूरा लगन से, उनको युक्ति से उनको ज्ञान बताना है, बाकी कोई मदद आप नहीं कर सकते, क्योंकि अधर्मी की मदद करोगे वही मदद आपको आपको लेगा, आपका नाश करने वापरेगा। कोई भी किस्म का मदद आप करोगे आपकी बर्बादी में ही काम आने वाला है वो सब। तो आप चाहोगे कि कोई आपका बर्बाद करे, आपके धर्म का बर्बाद करे, नहीं ना। हमको धर्म स्थापना के लिए परमात्मा ने भेजा, हम वो नहीं कार्य करेंगे, धर्म स्थापना ने स्वर्ग का निर्माण करना। हम सब गोप गोपिका बन जाएंगे, यहाँ सब गोप गोपिका रहेगा तो यहाँ ही स्वर्ग बन जाएगा, इतना आसान है। पर सब बने तो सही ना, कोई बनने को ही नहीं थी यार, सब कौन से रेस में भाग रहे, किधर भाग रहे समझ में नहीं आता, दिख रहा है आसपास, हम देख रहे हैं कि जो इतना कमाया आज एक झटके में खत्म हो गया, क्या रोते रोते गया, क्या मतलब है ऐसा जीवन, सब रो रहे हैं। मेरे अकाउंट से करोड़पति से करोड़पति आते हैं, गरीब से गरीब सब रो रहे हैं, क्यों, जो मेरे पास नहीं है उसके लिए। जिसके पास पैसा नहीं हो पैसे के लिए रो रहा है, जिसके पास पैसा हेल्थ नहीं हो हेल्थ के लिए रो रहा है, जिसके पास सब है हेल्थ है पैसा सब है तो परिवार के लिए रो रहा है, परिवार में कोई उसका सुनता नहीं, ये नहीं वो नहीं, पर रो सब रहे, क्योंकि क्या हम लोग परिवार्थी है, स्वार्थी है। जिस दिन परमार्थी बन गए तो रोना धोना बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सबके मददगार बनेंगे ना, हम देने वाले बन जाएंगे, लेना हमको किसी से, इन लोग से क्या लेना है, जो खुद भीख मांग रहे हो आपको क्या देंगे, कुछ नहीं दे सकते, बेकार है उनके सामने रोना धोना, कुछ मतलब ही नहीं है। परमार्थ परमार्थ आपको परमात्मा ही सब कुछ, टाइम पे सब कॉल करते हैं, अभी क्या करें, है ना। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा था, मैं किधर था, हाँ, तो ये क्या हमें बहुत इसे परमार्थी बन के कार्य करना है।
तो उसमें सबका फायदा हो गया, हमका स्वार्थ हमारा भी हो गया, परिवार का भी हो गया, और पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सबका हो गया, कोई बचा नहीं है इसमें। हाँ, कुछ पूछना है शांति जी? आपने हैंड रेस किया, कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। गलती से रेज हो गया क्या? अनम्यूट करके बात कीजिए तो बात कर पाओगे, तो सुनाई देगा, नहीं तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। उधर माइक रहेगा ना, उसको टच करना है तो अनम्यूट हो जाओगे आप। ठीक है, गलती से रेज हो गया लगता है, ठीक है। तो यही तो हमको क्या करना है, परमार्थी बनना। परमार्थी कैसे होना है? जो भी कार्य करेंगे परमार्थ के साथ, धर्म पे कर, धार्मिक कार्य करने से परमार्थी हो जाओ। और धर्म यानी रिलीजन नहीं है, समझना है। रिलीजन, पंथ, जाति पाति सब धर्म नहीं है। धर्म से दो ही, एक अधर्मी होता है, धर्म होता है। वो कोई भी जाति का रहने दो, वो धर्म का कार्य कर रहा है कि अधर्म में है, वो देखना है। अगर वो एक अच्छा इंसान है तो स्वाभाविक है कि वो धर्म में होगा। अपन धर्म, अच्छा इंसान यानी अच्छा कार्य भी कर रहा है कि नहीं, उसका भाव क्या है, परमार्थी है कि नहीं, वो सब हमको देखना। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमको मालूम पड़ जाएगा। हमको स्वयं परमार्थी बोलेंगे कि भाई अधर्मी है, हमारे अंदर आवाज़ वो परमार्थी का। जब परमार्थी होते हैं ना, हम परमात्मा से हमारा रिश्ता बनता है, संबंध बनता है, और परमात्मा हमको गाइड करते हैं। हमको उनका आवाज़, उनके जो बात, उनका जो है ना, वो हमको सुनाई देता है कि कर, ये मत कर, हमको गाइड करते रहते हैं। ये तो ऑटोमेटिक होता है, ये प्रैक्टिस से होगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना। अचानक अंदर से आवाज़ आएगी, ये मत कर, इसके साथ डील मत कर, तो आपको नहीं करना। एकदम क्लियर एक आवाज़ आएगा, बस तू इतना किया, हम यहाँ से निकल जाए, हमको निकल जाना बस। तो ये सब चीज़ आपको मदद होगा। अपन क्या करना पड़ेगा, सबके लिए साधक बनना पड़ेगा और साधना पड़ेगा। और साधना कैसे, साधक कैसे बनोगे? ज्ञान को स्वरूप बन के, इसको प्रैक्टिस करके, और कोई तरीका नहीं है। ये जो भी हम बोल रहे हैं इसको प्रैक्टिस कर। कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन पूछो, अगर नहीं होता तो हम लोग बताएंगे। बहुत आसान है, इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। पर ये क्या है, इसमें आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। ये आप एक घंटा करो बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं चलेगा। इस पर कंटिन्यू आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। तो आप धीरे 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 उसमें फिर आपको ईजी, फिर आपका रूटीन ही ऐसा, आपका जीवन शैली ऐसी हो जाएगी, योगमय हो जाएगी। आपका जीवन शैली साधक की हो जाएगी। फिर आपको साधते रहना, धीरे धीरे आपका कार्य होते रहेगा, परमार्थी हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें बोल रहे भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्लोक 6 में बताया कि भाव, जो आपका भाव है आपको प्राप्त होगा, और निश्चित प्राप्त होगा। तो भाव हमको क्या करना है, अभी परमार्थी कर देना। ये हमको श्लोक 6 में पता चला। तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक 7 में। अभी श्लोक 7 में हमको देखिए, श्लोक 7 में फिर से अभी कितना अलग एक कड़ी करके जोड़ रहे हैं। तो देखिए इसमें कितना ब्यूटीफुली बता रहे हैं। अब इसमें अर्जुन को गाइड कर रहे कि तू जब कुछ भी कार्य करता है, तेरा मन बुद्धि मेरी तरफ होनी चाहिए। भले तू कर्म बॉडी से कुछ भी कार्य कर, पर मन बुद्धि किस में होना चाहिए, यानी क्या, वही मैं बोला, परमार्थी होना चाहिए। परमात्मा यानी कृष्ण को याद करो या परमात्मा को याद, एक ही बात है। तो कृष्ण क्या है, पूर्ण समर्पित आत्मा है। तो जो भी समर्पित आत्मा है, जो अवतरित आत्मा, जो बोलते हैं हम देवी देवता जिसको बोलते हैं, वो सब समर्पित आत्मा है। जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब समर्पित आत्मा है। गौतम बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, सब समर्पित आत्मा को याद कर सकते हो। या तो फिर परमार्थ को डायरेक्ट, जो निरंकार डिफिकल्ट होता है। तो निरंकार कोई दिखता ही नहीं, हम बोले उनको कैसे याद करें। तो आप निमित्त किसको रख सकते हो, वो आलम्बन रहना योग में अलाउड है। आलम्बन क्या बोलते हैं, एक किसी का सपोर्ट। तो हम राम को रख सकते हैं, कृष्ण को रख सकते हैं। ये सब परमार्थी हुए ना, पूर्ण समर्पित आत्मा है। इनके गुण कैसे थे, वो देवता थे, देने वाले थे, उनको लेना नहीं था। वो जिंदगी भर देते ही दिए लोगों को, ज्ञान बोलो, हर चीज़ जो भी उनके पास था वो दिए ही दिए। और उन्होंने कैसे धर्म पे चले, वो हमको देखना है। धर्म यानी राम को देख लो, पुत्र धर्म परफेक्ट, भाई के साथ उनका भाई का जो धर्म था वो परफेक्ट, पति धर्म परफेक्ट, शत्रु धर्म परफेक्ट, राज धर्म है, राजा उनका धर्म परफेक्ट, सब चीज़ में परफेक्ट। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोल। राम को, उनके गुण को याद करो। वो निर्भय थे, किसी से डरते नहीं थे। तो उस तरह तो वही धर्म पे चलना होता है, निर्भय होना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं।
रावण ने उनकी पत्नी को लेकर तो वहां तक गए, कोई जाएगा क्या इतना दूर ढूंढते हुए? आज किसी को पड़ी नहीं। आज का हम कैसे जीवन देख रहे हैं ना, एक बार कुछ हो तो सब डाइवर्स की बात हो जाती है डायरेक्ट। एक कुछ मुंह से बोल दो तो डाइवर्स, भाई नहीं जमता तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, सिंपल डाइवर्स तक की नौबत आ जाती है। अभी एक मेरे को सुनने में एक कज़न का बता रहे थे कि कज़न का कुछ शादी हुआ, 1 साल में डाइवर्स हो गया। तो मैं वो किसी को पता बोलता है 1 साल की बात कर रहे हो, अब शादी हो के 1 महीने में भी डाइवर्स हुआ है। तो यार सोचो किस कंडीशन में अभी हो गया। और उधर राम देखे तो लेके गए, वो उसको मालूम नहीं किधर ले गए, पर वो जा रहा है ढूंढने। और रावण लेके मालूम पड़ा, रावण जो लंका का राजा, सबसे पैसे सबसे ताकतवर राजा, जिसके 10 सर है, जिसको कोई आज तक मार नहीं सकता, वो लेके गए, फिर भी उसको युद्ध करने तक चले गए। और किसको लेके? वानर वानर सेना को लेके। क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि एक नर भी नारायण बन के एक बहुत बड़े राक्षस का नाश कर सकता है। नर से आप नारायण बन सकते हो, और जो 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 दुर्बल लोग हैं उनसे भी हम बड़े वॉर जीत सकते हैं। तो इतने बड़े एग्जाम्पल सेट करके गए। क्यों? उनको मालूम था परमार्थी बन तो परमात्मा का मदद मुझे मिलेगा। और राम को फिर परमात्मा का मदद मिला। कैसे मिला? हनुमान जी उनके साथ। हनुमान जी ने लीला की, राम ने कोई लीला नहीं की। राम एकदम नॉर्मल मनुष्य की तरह ही जिए, एक भी उन्होंने पावर यूज़ नहीं की। जो कि हनुमान ने किया। हनुमान को किसने भेजे? परमात्मा ने भेजे मदद के। उनको मानता राम कोई मदद लेने वाले है नहीं, तो उनको हनुमान जी ने सब किया। तो सोचो ऐसे मदद हमको मिलेगा। हनुमान तो आज भी जीवित है। तो आप परमार्थी हो तो हनुमान जी आएंगे स्वयं आपके मदद के लिए, किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। क्योंकि अभी उनके और शक्ति है, उनके बॉडी भी नहीं है, आज वो एनर्जी लेवल पे और फास्ट 1 सेकेंड में आ जाएगी आपकी मदद के लिए। वो चिरंजीवी है तो पक्का 101% आएंगे वो धरती में। राम ने उनको छोड़ के गया धर्म की स्थापना के लिए, जो भी रहेगा धार्मिक उनकी मदद के लिए तू रहना। तो उससे बड़ा हमको प्रमाण क्या चाहिए? पर हमको क्या है, जो दिखता है वो बिकता है ना। दिख रहा है क्या अभी जो दिख रहा है क्या? तो हम क्या कमर्शियल दुनिया में है ना, भौतिक दुनिया, भौतिक एनर्जी, भौतिक के बारे में कुछ, भौतिक के बारे में जो भौतिक जो मटेरियल दुनिया में ही हमको पता है। भाई ये बुक है, ये है, ठीक है, ये ठीक है, मोबाइल ठीक है, मोबाइल में देख रहा हूँ तो ठीक है। पर आज हम कहाँ कहाँ बैठ के एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना। यही पहले मोबाइल है तो कोई मानता था क्या? नहीं मानता था। पर तभी बताया था ना, यहाँ से वहाँ टेलीपैथी होता था। पर आज हम मान रहे। क्यों? आज हम देख रहे, आज हम उसको ऐसा। तो वैसे ही वो सब भी जो जो अध्यात्म की चीज़ें हैं वो सब भी परफेक्ट है। ये शरीर को हम मोबाइल बना के हर किसी से, इंस्ट्रूमेंट बना हर किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, माध्यम वही है। पर हमको एक मोबाइल चाहिए। क्यों? हमको अभी भौतिक चीज़ पे ज़्यादा विश्वास है ना। ये शरीर जो अध्यात्म का बना हुआ है उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें अध्यात्म की शक्ति है ना, अध्यात्म मालूम ही नहीं है हमको। अगर उससे कनेक्ट करो तो यही शरीर को मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज़ करके हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। वो सब सिद्धियाँ हैं, अष्ट सिद्धियाँ बोलते तो सब एक एक सिद्धियाँ हैं। पर हमको वहाँ तक मेहनत करने का वही तो तकलीफ है ना। वही बात है, ये शरीर से सब किया जा सकता है जो हम मोबाइल से, उससे ज़्यादा। मोबाइल तो कुछ नहीं है, मोबाइल तो इंसानों का बना हुआ है। ये शरीर तो परमात्मा ने बनाया है। ये खुद बात भी कर सकता है 1 to 1, प्लस ये निर्माण भी कर सकता है मोबाइल जैसी चीज़ को। हर लॉ को यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमारे पास विवेक बुद्धि है। वही हमने बुद्धि को लेके वही लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया, सब बनाया ना। पर हमने शरीर की शक्ति को हम नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि हम क्या जो आंखों से देखा उसी पे चल रहे। तो आंखों को देखा हम सब देख के, मैं लैब से सब इंस्ट्रूमेंट को रख के इलेक्ट्रिसिटी बना दिए, मैग्नेट को देख लिए, सब देख के हमने मोबाइल बना दिया। अब मोबाइल से हम वो टेलीपैथी जो हम शरीर से कर सकते हैं आज मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है? हम क्या कर रेडिएशन फैला रहे हैं। उन बॉडी को यूज़ किया, हम दुनिया से सबसे बात कर ले तो नो रेडिएशन नथिंग, सबसे प्योर फॉर्म है। पर वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है हमारे शरीर पे। क्योंकि हमने नहीं बनाया ना, वो परमात्मा ने बनाया। और उनकी बनाई हुई चीज़ को हम समझ नहीं सकते। क्यों? योग माया, योग माया परमात्मा की शक्तियों को हमसे अदृश्य रखती है। वो कैसे बना, उनकी लीला भी अदृश्य है हमारे से। क्यों? तो योग माया है। क्योंकि चैप्टर 7 में क्लियरली गीता में लिखा है, एक तो है भौतिक एनर्जी, एक है अध्यात्म की एनर्जी। ये दो तो है जिससे पूरा हमको जो भी दिख रहा है। हम जीव हमारे जीव है तो क्या है? वो अध्यात्म की एनर्जी है। हमारा शरीर भौतिक एनर्जी, इससे दो है। और एक तीसरी चीज़ है वो योग माया।
जिससे हम परमात्मा को हम नहीं देख पाते, उनकी लीला को नहीं समझ पाते, क्योंकि ब्रो योग माया से वो अदृश्य खुद को रखे। तो योग की शक्ति से आप योग माया को भेद सकते हो, और जब योग माया को आपने भेद दिया ने परमात्मा आपके प्रत्यक्ष आपके आ जाएंगे और आप उनके प्रत्यक्ष होगे। आप एक परमात्मा से डायरेक्ट संवाद कर सकते हो। तो यही तो बात, ये चीज़ को समझना, इसको साधना है साधक बन के, ये बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं करेंगे तो हम ये सब चीज़ को हम पढ़ते ही रहेंगे, कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमको अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा। और इसमें साथ के आगे आगे बढ़ते हैं कि छोटी छोटी अनुभव, एक एक छोटा छोटे से ही होगा। आप बोलो एक साथ मैं सब साथ दूँ डायरेक्ट परमात्मा, पहले आत्मा तक तो पहुँचो, आत्मा तो आत्मिक शक्ति को तो साधो। आत्मा को पहुँचती, आत्मा आत्मिक स्थिति में आते आपको परमात्मा का अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो आपको अनुभव उनकी शक्ति थोड़ा एहसास होगी, कि आप पीसफुल हो जाओगे, आप निडर हो जाओगे, आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा, ज्ञान स्वरूप बन जाओगे, आप स्टेट ऑफ ब्लिस में रहोगे, आनंद स्वरूप में रहोगे, आनंद में कोश में रहोगे। आनंद में कोश यानी आप परमात्मा से मैच कर, उनके भाव को आप उनके जैसे बन गए। उनके जैसे बन गए तो फिर संबंध हो जाता है ना, मैं परमात्मा जैसा हूँ, तो परमात्मा कहते फिर संबंध जोड़ने आसान होता है। फिर संबंध जोड़ते तो उनसे योग करना है। समाधि फिर किससे करना है, आत्मा और परमात्मा की समाधि, एक हो जाना। फिर तो हो गया, फिर क्या बचा, कुछ नहीं, आप परमार्थी हो गए, आपने उनको प्राप्त कर लिया, जर्नी कंप्लीट। उसके बाद का क्या होगा वो तो बनने के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसके बाद क्या हमें मिलता है, क्या प्राप्ति होती हो, तो परमात्मा देंगे ना, वो तो ही ना हमको बोल के देंगे, वो देंगे उनको। वो क्या है, वो पदम गुना देते हैं, चप्पड़ फाड़ के देते, बोलते हैं ना भगवान जब भी देता है चप्पड़, बिल्कुल उनका मल्टीप्लाई नहीं रहता। टू जैसा 2+2, या मल्टीप्लाई भी नहीं रहता 2×10 भी, ऐसा मल्टीप्लाई भी नहीं, डायरेक्ट उससे ज़्यादा। वो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते वो कितना दे सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ उनका ही है ना। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, और वो सर्व प्राप्त, सबका है, वो सब जगह सर्वत्र है, वो सबके स्वामी है, सब उनके अधीन है। तो क्या सब, क्या उनको, उनके सब आदि ने, तो उनको देने में, उनसे मांगने में, उनसे जो मिलेगा वो परफेक्ट ही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो वो इसमें अभी बता रहे, श्लोक 7 में बता रहे कि जो भी आपको, तो जो भी टाइम हो आपको, गया। हाँ हो गया टाइम। अच्छा टाइम, ठीक है, हम हाँ। श्लोक 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कल फिर से लेंगे। कल संडे है तो मंडे 9 बजे मिलेंगे, और श्लोक 7 को फिर रिपीट करें। श्लोक 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है। और कर्म योग का भी आ जाएगा, तो कर्म योग हमने किया है, कर्म संन्यास योग भी किया है, और इसमें थोड़ा आपको ब्रीफ मिल जाएगा जो पर्याप्त है परमात्मा को प्राप्त होने के लिए। ठीक है, एक श्लोक 7 से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई मिस ना करे, और जो भी मिस हुआ है वो भी आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं। और क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हो, इधर भी ऑफलाइन भी कभी पूछ सकते हो, या तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो, सब साधन ओपन है। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो प्लीज़। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा, चलो कीर्तन करते हैं। कौन कीर्तन करेगा आज? अरे बोलो जल्दी। नहीं करता हूँ हाँ सर। ध्रुवेश तुम करो, कोई नहीं कर रहा, चलो। जय श्री राम। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मोरी जबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मोरी जबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, पते
पता चले ना हनुमान के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना। पता चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, लक्ष्मण का मरना लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सिंहासन पर बैठे हैं श्री राम, तो कदमों में बैठे हनुमान जी। सिंहासन पर बैठे हैं श्री राम जी, कदमों में बैठे हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हरे कृष्ण, राधे राधे। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात बोल दी आपने। मुक्ति मिले ना राम के बिना और भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। क्या बात है, देखो एक शब्द में सब कुछ आ गया। भक्ति के बगैर राम जी भी नहीं मिलेंगे, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। और वो हनुमान जी, भक्ति हनुमान जैसे बड़े भक्त कोई नहीं हो सकते। भक्ति सीखना हो तो हनुमान से, है ना। तो बहुत अच्छे। तो अभी 3 बार हम हरे महामंत्र करके सेशन का आज का कंप्लीट करेंगे। कौन करेगा महामंत्र? करो ध्रुवेश, करो ना अच्छे से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हो गया 3 बार? हाँ हो गया, हो गया। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। मंडे 9 बजे मिलेंगे। सबका मंगल हो। राधे राधे। राधे राधे।